Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हुए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको अकाउंटिंग के सारे एडवांटेजेस बताऊंगी कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट है अकाउंटिंग के। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि आज मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगी अकाउंटिंग के विद एक्सप्लेनेशन। जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग लर्न करने के लिए। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है financial information about business. Accounting reports net result of business, that is profit earned or loss incurred during the year and financial position at the end of accounting period. देखो, सबसे पहला एडवांटेज अकाउंटिंग करने का ये है कि इससे हमें बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और अगर बिजनेस ने लॉस इनकर किया है तो कितना लॉस इनकर किया है। इसके साथ साथ हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता लग जाता है कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स है और क्या बिजनेस की लायबिलिटीज है ड्यूरिंग द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। Accounting helps management in planning, decision making and controlling. देखो, अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजन स्मूथली ले सकता है, एफिशिएंटली ले सकता है, क्योंकि अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट की प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग में। अकाउंटिंग कैसे हेल्प करती है प्लानिंग में? देखो, मैनेजमेंट फ्यूचर सेल को एस्टिमेट कर सकता है, फ्यूचर एक्सपेंसेस को एस्टिमेट कर सकता है। डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग कैसे हेल्प करती है? जो मैनेजमेंट है वो ये डिसाइड कर सकता है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, क्या डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। इस तरह के डिसीजन वो अकाउंटिंग की हेल्प से ले सकता है। तीसरा है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में मैनेजमेंट ये देखता है कि जो कॉस्ट इनकर हुआ है क्या वो कॉस्ट रीजनेबल था, कहीं कोई डिपार्टमेंट ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर रहा है। तो ये सब वो इजीली चेक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट की असिस्ट करता है इन प्लानिंग, इन डिसीजन मेकिंग एंड इन कंट्रोलिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्लेसेस मेमोरी। Systematic and timely recording of transactions avoids the necessity to remember transactions. देखो, बिजनेस में हजारों की तादाद में ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितने ट्रांजैक्शंस हम याद रखेंगे? ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो सारे ट्रांजैक्शंस याद रखे। तो हम क्या करते हैं कि उन्हें प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल में। जर्नल क्या होता है? ये एक बुक होती है जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये मेमोरी को रिप्लेस कर देते हैं, यानी हमें सारे ट्रांजैक्शंस मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये अकाउंटिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे जर्नल में डेट वाइज रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमें सारे ट्रांजैक्शन याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड enables to compare one year's cost, expenses, sales and profit with those of other years. देखो, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? दोनों तरह का कंपैरिजन कर सकते हैं। इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इंट्रा फर्म में क्या होता है कि हम करंट ईयर के कॉस्ट को, करंट ईयर के एक्सपेंसेस, सेल्स और प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर के कॉस्ट, एक्सपेंसेस, सेल और प्रॉफिट से, और हमें ये पता लग जाता है कि हमारा बिजनेस इंप्रूव कर रहा है या बिजनेस में डिक्लाइन
हो रहा है। इसमें आप इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है कि आप अपनी फर्म का कंपैरिजन दूसरे की फर्म से कर सकते हैं। सपोज आपकी फर्म ए है और दूसरे की फर्म बी है, तो आप अपनी फर्म का कंपैरिजन दूसरे की फर्म से करके ये चेक करते हैं कि हमारी फर्म ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है या दूसरे की फर्म ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी भी पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। Systematic record helps in settlement of income tax and GST liabilities. Such records, when audited, are trusted by taxation authorities. देखो, बिजनेस में बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी लायबिलिटीज है। तो अगर अकाउंटिंग प्रॉपरली की गई है तो इन लायबिलिटीज को इजीली सेटल किया जा सकता है। जो टैक्सेशन अथॉरिटीज होते हैं, जब वो इन रिकॉर्ड्स को ऑडिट करते हैं तो इन पर ट्रस्ट करके सही अमाउंट वो डिटरमाइन करते हैं जीएसटी की और इनकम टैक्स की। तो अकाउंटिंग हेल्प करती है जीएसटी लायबिलिटीज और इनकम टैक्स लायबिलिटीज को इजीली सेटल करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स लोन्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प व्हाइल रेजिंग लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्क्रीन फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर प्रोवाइडिंग लोन। देखो, जब बिजनेस बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई करता है तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करते हैं, वो बिजनेस के ग्रोथ को चेक करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि अगर हम बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर देते हैं तो किस तरह से उस अमाउंट को रिकवर किया जाएगा विद इंटरेस्ट। इस वजह से वो स्क्रीन करते हैं, एनालाइज करते हैं बिजनेस के फाइनल अकाउंट, बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट और बिजनेस का फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये सारे स्टेटमेंट बिजनेस तभी अवेलेबल करा सकता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जब वो प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाता है। तो अकाउंटिंग फैसिलिटेट करती है लोन के लिए भी। अगर बिजनेस लोन लेना चाहता है बैंक से तो बैंक इजीली अकाउंटिंग की हेल्प से बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस इन कोर्ट। Systematic accounting record is often accepted by the court as good evidence. देखो, जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपके पास अकाउंटिंग एक प्रूफ बन जाता है जो कोर्ट भी एक्सेप्ट करता है एज गुड एविडेंस। अगर इन केस कोई केस कर देता है, आप पर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, तो आप उसे कोर्ट में एक एविडेंस के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट उसे एविडेंस के रूप में कंसिडर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। If business entity is being sold, the accounting information can be utilized to ascertain proper purchase price. देखो, अगर आप अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग की हेल्प से आप प्रॉपर अमाउंट डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या परचेज प्राइस होगा मेरे बिजनेस का, क्योंकि आपने प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं। तो उससे आप एसर्टेन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं परचेज प्राइस को। नेक्स्ट पॉइंट इज असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स असिस्ट अ ग्रेट डील इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन। देखो, कई बार क्या होता है कि बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। इस सिचुएशन में बिजनेस को वाइंड अप किया जाता है, बिजनेस को बंद किया जाता है। तो जब आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं तो इस सिचुएशन को आप प्रॉपरली डील कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का। एंड लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। Accounting records provide all informations needed at the time of admission, retirement, death or dissolution of the firm. देखो, अकाउंटिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जब किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। उस समय अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है
यह फर्म को डिसोल्व किया जाता है, उस समय जो भी नीडेड इंफॉर्मेशन होती है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। तो पार्टनरशिप अकाउंट को इजीली सेटल करने के लिए भी अकाउंटिंग एक मेजर रोल प्ले करता है। जो ये पार्टनरशिप अकाउंट है, ये 12th क्लास में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब तो सिर्फ आप इतना ही पढ़ लो कि पार्टनरशिप अकाउंट को हेल्प करने में अकाउंटिंग का भी एक ग्रेट रोल है। क्लियर? तो होपफुली आपको 10 एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे अकाउंटिंग के। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरी अकाउंटेंसी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।